अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ कि मैं यूके आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा हैवी अमाउंट आपको अलाउ नहीं होती एयरपोर्ट पे। बट मैं फिर भी जब मेरी चेकिंग हुई और मैं काफ़ी सारा यूके से पैसा लेके नहीं पाकिस्तान से पैसा लेके यूके आ रही थी और मैं तो बहुत इजीली पहुंच गई हूँ यहाँ यूके में अल्हम्दुलिल्लाह। सेवली जितनी भी मेरी अमाउंट थी उसको लेके। बट आप में से जब भी किसी ने आना है पाकिस्तान से यूके तो ख्याल कीजिएगा। मेरे ख्याल में 2000 पाउंड आई थिंक आप लेके आ सकते, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं, क्योंकि आपको रोकते हैं और बहुत तंग करते हैं। बट मुझ में तो तंग नहीं हुई। मैंने तो उनको बताया कि मैं कुछ मेरे पास उनके वर्क वीज़ा था और मैंने किसी काम और किसी बिज़नेस के सिलसिले में आना था और मेरे पास प्रूफ भी था कि मैं किस लिए आ रही हूँ। सो इसलिए मैं बहुत इजीली आ गई। आप ख्याल रखिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बातें ही कर सके। और बातें भी ऐसी किस तरह जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम शाह और मेरा एक वीडियो जो कि मैंने अपने ही इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था और कुछ मेरे जो पर्सनल ऐप हैं, प्राइवेट ऐप हैं, उन पे अपलोड किया था और वो वायरल हो गया और उसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया और मुझ पर एक एलिगेशन लगा मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने तो ना कभी मनी लॉन्ड्रिंग की और ना मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। वो जस्ट फन में मजाक में मैंने एक वीडियो बनाया था और वो मैं अपने भाई के ऑफिस में आई थी, कुछ अमाउंट वगैरह पड़ी हुई थी तो उनकी परमिशन से मैंने वो वीडियो बनाया। और वो अमाउंट भी कोई इलीगल नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि वो डरते कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वो मतलब यही मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो तो बता के नहीं करते। और दूसरी बात ये कि मैं इमिग्रेशन क्लियर करके लीगल वे से आई हूँ, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और ना मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। और ये सब एक झूठ और एक बेबुनियाद और एक गैर मुसद्दिका खबर है। ये मैंने इनको कॉल की, ये मेरे लंच पे आई तो मैंने क्लाइंट का पैसा डिपॉजिट करना था, तो कहती है भाई मैं एक वीडियो बना लूं फन के लिए। तो मैंने कहा मेरी बहन बना लो वीडियो फन के लिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हमारे पास इसके प्रूफ है, लीगल मनी है, लीगल हमने डिपॉजिट की है, मनी ट्रांसफर का हम काम करते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग अगर करनी होती तो शो ऐसे टेबल पे रख के हमने थोड़ी करनी थी। जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो तो बताते नहीं है, और मिलीनर लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो किसी को पता नहीं, उनके बारे में बात ही नहीं करते। ये छोटी सी अमाउंट सी और इसको लेके इतना सोशल मीडिया पे या हर दवा पे गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है, दिस एंड दैट। ये लीगल मनी है, हमने पैसे डिपॉजिट कराए, हमारे पास प्रूफ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको पकड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। टाई कौन है, वो किधर है? सबको पता भी है मैंने ऐसा इलीगल कोई काम ना कभी किया ना कुछ, और ना मैंने कभी क्राइम किए, चाहे मैं पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में घूमती फिरती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी जगहों पे जाके पाकिस्तान को प्रेजेंट करके अवार्ड लेके आ चुकी हूँ और बरतानिया में कोई फर्स्ट टाइम नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी आ चुकी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है।